गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बायोलॉजी की क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम एक नया अध्याय जो है प्रारंभ करेंगे जिसका नाम है जड़, तना, पत्ती की आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन करना। आज का हमारा जो मुख्य टॉपिक है जड़ की आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन करना। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि प्रकृति में बहुत सारे पेड़ पौधे जो हैं पाए जाते हैं, तो जिनकी आंतरिक संरचना में है ना सभी जो है एक दूसरे से भिन्नता जो है प्रदर्शित करते हैं। तो आइए जानते हैं कि जड़, तना, पत्ती है ना, तो आंतरिक संरचना में किस प्रकार की इसमें भिन्नता जो है पाई जाती है। तो आज हम पढ़ते हैं जड़ की आंतरिक संरचना के बारे में। तो यहाँ पर देखेंगे, इसे हम एक चित्र के माध्यम से अध्ययन करेंगे कि जो जड़ की जो आंतरिक जो संरचना जो होती है उसमें कौन कौन से प्रमुख भाग जो है दिखाई देते हैं। और आप सभी जानते हैं कि प्रकृति में दो प्रकार के पौधे जो है पाए जाते हैं, यानी कि आवृत्तिबीजी जो प्लांट होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, जिसमें से क्या होता है आपका जो मोनोकॉट और डाइकॉट है ना, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री पौधों में है ना। तो यहाँ पर हमें इस चित्र के माध्यम से ये समझेंगे कि एक बीजपत्री जो पौधे होते हैं और द्विबीजपत्री जो पौधे होते हैं उनकी जड़ की आंतरिक संरचना में किस प्रकार से विभिन्नता जो है पाई जाती है। तो इस तरफ हमारा है मोनोकॉट यानी एक बीजपत्री जड़ की रचना, और इस तरफ है हमारा डाइकॉट यानी द्विबीजपत्री पौधे की जड़ की आंतरिक संरचना। तो सर्वप्रथम देखते हैं मोनोकॉट के बारे में। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहला भाग यानी कि जो जड़ की जो आंतरिक जो संरचना होती है ना, उसमें कुछ प्रमुख भाग जो है दिखाई देते हैं, जिसमें से पहला है आपका एपिब्लेमा, दूसरा आपका कॉर्टेक्स, तीसरा एंडोडर्मिस, चौथा पेरिसाइकल और पांचवा जो होता है आपका संवहन बंडल, जिसके अंतर्गत आप जाइलम और फ्लोएम के बारे में अध्ययन करेंगे। और अंत में है ना, यानी कि जड़ के जो मध्य भाग होता है उसमें स्क्लेरेंकाइमा कोशिकाओं का है ना क्या होता है आपका सेल्स जो है मतलब पाए जाते हैं, जिसको मज्जा या पीत जो है कहते हैं। एपिब्लेमा को हम बाह्य त्वचा कहते हैं, कॉर्टेक्स अंतस्त्वचा, एंडोडर्मिस जो है ना अंतस्त्वचा है, पेरिसाइकल यानी परिरंभ, और ये जो है आपका जाइलम और फ्लोएम जो है आपका क्या वैस्कुलर बंडल या फिर संवहन बंडल जो है कहलाता है। तो इसमें आप लोग देखेंगे सर्वप्रथम एपिब्लेमा, तो जड़ की जो आंतरिक जो संरचना जो होती है ना, वो जो है एक स्तरीय होती है ना। कैसे होती है? जड़ की जो आंतरिक संरचना की जो सबसे बाहरी जो भाग होता है जिसको हम क्या बोलते हैं एपिब्लेमा कहते हैं। तो ये जो स्तर जो होता है वो एक स्तरीय होते हैं, जिस पर क्या होते हैं रोम जो है रूट हेयर यानी कि रोम जो है उस पर उपस्थित होते हैं है ना। तो रोम की उपस्थिति के कारण हम इसकी आंतरिक संरचना को स्पष्ट रूप से पहचान सकते हैं। दूसरा जो स्तर होता है कॉर्टेक्स अंतस्त्वचा, तो ये जो है ना कॉर्टेक्स में है ना इसकी जो संरचना जो होती है कई स्तरों की बनी होती हैं, और ये जो है अंडाकार होती हैं, और इनके बीच बीच में है ना ये खाली जगह पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? खाली जगह जो पाया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं अंतरकोशिकीय अवकाश जो है कहा जाता है, जहाँ पर जल तथा भोज्य पदार्थों का संग्रहण जो है होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं आपका एंडोडर्मिस के बारे में। एंडोडर्मिस यानी कि कॉर्टेक्स के नीचे स्थित अगला स्तर होता है जो कि कैसा होता है एक स्तरीय होता है, एक स्तरों से मिलकर बना होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं एंडोडर्मिस जो है कहते हैं। और एंडोडर्मिस के नीचे जो है आपका क्या होता है पेरिसाइकल यानी परिरंभ जो है स्थित होता है, और इसके अंदर में ही जाइलम और फ्लोएम जो है ना एक स्थिति में मतलब निश्चित स्थिति में जो है स्थित होते हैं। नेक्स्ट आपको देखते हैं संवहन बंडल के बारे में, वैस्कुलर बंडल के बारे में। तो यहाँ पर देखेंगे जो संवहन जो बंडल
बोलते हैं जाइलम और फ्लोएम। तो जाइलम जो है ना, आपका जो जड़ में उपस्थित जो खनिज जो पदार्थ जो होते हैं है ना, पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है। उसी प्रकार से जो फ्लोएम जो होता है ना, वो क्या कहते हैं, पत्ती में जो बना हुआ जो भोजन होता है वो पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाता है। तो इसकी स्थिति जो है ना, आपका डाइकॉट यानी एक बीजपत्री जड़ में किस प्रकार से होता है। तो यहाँ पर देखेंगे ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं है ना, तो ये जो है आपको क्या है, इसमें भी आप लोग देखेंगे कि जो जाइलम जो होता है वो 2 क्रम में स्थित होता है। किस क्रम में होता है, ये 2 क्रमों में स्थित होता है। तो यहाँ पर देखेंगे जो प्रोटोजाइलम जो होता है वो परिधि की ओर है ना, ये इस किनारे की पेरिक साइकिल से जो लगा हुआ है या परिरंभ की तरफ जो होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटोजाइलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं आपका, प्रोटोजाइलम। और जो केंद्र की ओर होता है ना, ये क्या आपका बीच वाला भाग केंद्र कहलाता है। तो जो केंद्र की ओर जो होता है ना, ये ठीक है, तो ये वाला आपका क्या कहलाता था, मेटाजाइलम कहलाता है। तो इस प्रकार की जो स्थिति जो होती है ना, उसको क्या बोलते हैं, एक्सचार्ज कहा जाता है। तो इसमें आप लोग को ध्यान रखना है कि जो एक बीजपत्री जो जड़ होती है उसमें जाइलम की स्थिति जो है 2 प्रकार से होता है। जो परिधि की ओर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटोजाइलम बोलते हैं, और जो केंद्र की ओर जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, मेटाजाइलम जो है कहते हैं। इसके मध्य में बहुत सारे स्क्लेरेंटमा जो कोशिकाएं जो होती है ना, उनका क्या होता है, बना होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, पीठ या फिर मज्जा किरणें जो है कहा जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर आप देखेंगे डाइकॉट के बारे में। डाइकॉट यानी कि आपका द्विबीजपत्री जड़ की जो संरचना होती है उसमें क्या क्या भाग जो है दिखाई देते हैं। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे इसमें भी जो पहला जो भाग होता है ना, क्या कहलाता है आपका, इपीग्लेमा या फिर बाह्य त्वचा कहलाता है। जो कि इसमें भी क्या होता है आपका, एक स्तरी होता है, यानी कि एक स्तर पर ही क्या होता है, ये बना होता है। इसके ऊपर में क्या होते हैं, मूल रोम जो है आपका क्या होता है, उपस्थित होते हैं, या फिर रूट हेयर जो है उसमें उपस्थित होते हैं। सेकंड जो स्तर जो होता है आपका कॉर्टेक्स कहलाता है। कॉर्टेक्स यानी कि आपका इपीग्लेमा के नीचे का स्तर होता है, जो कि कई स्तरों का बना होता है और कैसा होता है, ये अंडाकार होता है। नेक्स्ट है आपका एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस यानी कि कॉर्टेक्स के नीचे का स्तर होता है ना। तो एंडोडर्मिस जो है कैसा होता है, आपका ढोलक के समान संरचना होता है। किस प्रकार से, जैसे ढोलक आपका दिखाई देता है ना, ये तो इस प्रकार से ये ढोलक के समान ये जो है स्ट्रक्चर जो है दिखाई देता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एंडोडर्मिस जो है कहते हैं। नेक्स्ट है आपका पेरिसाइकल। पेरिसाइकल में आपका परिरंभ कहलाता है। तो एंडोडर्मिस के नीचे है ना आपको क्या है, पेरिसाइकल एक और स्तर, मतलब सिंगल स्तर पाया जाता है, या एक लेयर स्तर जो है पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, आपका पेरिसाइकल जो है कहते हैं। उसके बाद आते हैं जो पेरिसाइकल के अंदर है ना वैस्कुलर बंडल जो है, या फिर संवहन जो बंडल जो होता है ना, क्या होता है आपका, स्थित होते हैं। इसमें भी आप देखे लेंगे कि जाइलम और फ्लोएम की जो स्थिति जो होती है वो किस प्रकार से होती है। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे जो परिधि की ओर है ना, क्या होता है आपका, प्रोटोजाइलम जो है स्थित होता है, और आपका जो केंद्र के ओर होता है क्या कहलाता है, आपका मेटाजाइलम जो है कहलाता है। और इसके मध्य में है ना बहुत सारे सेल्स का है ना एक मतलब मज्जा किरणें जो है पाई जाती है, जिसको हम पीठ या मज्जा जो है कहते हैं। तो ये था आपका जड़ की आंतरिक संरचना के बारे में, जिसमें हमने आज मोनोकॉट यानी एक बीजपत्री जड़ और डाइकॉट रूट है ना, यानी कि आपका द्विबीजपत्री जो जड़ होती है उसकी आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन किए हैं।